अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको जो नुस्खा बताने लगा हूँ वो ये है कि आप अपनी चाहत के मुताबिक, आप चाहते हैं कि मेरे घर में बेटी पैदा हो, तो मेरी हिदायत के मुताबिक अगर आप अमल करेंगे तो आपको अल्लाह पाक बेटी अता फरमाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर में मेरी बीवी से बेटा पैदा हो तो आपको अल्लाह पाक बेटे की दौलत से नवाजेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो हिदायत बता रहा हूँ और तहकीक कर रहा हूँ, आपको मैं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो को पूरा सुने, तब बात समझ आएगी, वरना नफ़े के बजाय आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लिहाजा मेरी वीडियो को पूरा सुना जाए, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा हो। बेटा अल्लाह पाक की नेमत है और बेटी अल्लाह पाक की रहमत है। दोनों चीज़ें मिल जाएं तो उस घर के अंदर रहमत भी आ गई और नेमत भी आ गई। और अल्लाह पाक का कुरान भी लोगों के अकीदे इस तरफ मोड़ रहा है, तवज्जो दिला रहा है कि लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशाउ व यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। अल्लाह ही वो ज़ात है, यख़्लुक़ु मा यशा, जो चाहता है पैदा करता है, व यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको अल्लाह पाक चाहते हैं बेटियाँ ही बेटियाँ दे देते हैं, व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिसको चाहता है बेटे ही बेटे दे देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, और जिस जोड़े के लिए चाहता है उसे ज़ुकरानन व इनासा, बेटे भी दे देता है और बेटियां भी दे देता है। और वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसके लिए अल्लाह चाहता है उसे बांझ कर देता है। और जिसे अल्लाह पाक बांझ कर दे तो दुनिया के अंदर किसी और के अंदर ताकत नहीं है, और न साइंस ने इतनी तहकीक की है कि जिसे अल्लाह कुछ ना देना चाहे तो ये मसनूई तौर पर किसी को औलाद पैदा कर सकें। ये ताकतें सिर्फ़ अल्लाह के पास हैं, अल्लाह के अलावा किसी और के पास हो नहीं है। हाँ, हज़रत लुक़मान हकीम, अबू अली सीना और मारूफ़ अतिब्बा अपने दौर में उन्होंने जड़ी बूटियों पर तहकीक की, रिसर्च की। तो रिसर्च करने के बाद इस बात का पता लगाया और साइंस ने भी तहकीक की, तो बच्चे की पैदाइश से 2 माह तक दुनिया का कोई आला, कोई अल्ट्रासाउंड, कोई तहकीक ये नहीं बता सकती कि ये बच्चा है या बच्ची है। आप जितनी भी तहकीक कर लें, उम्मीद लगने के, नुतफ़ा ठहरने के 2 माह तक कोई भी पता नहीं लगा सकता कि ये बेटा है या बेटी है। ये अल्लाह पाक का एक निज़ाम है और हुक्मा की इस बात पे और तिब्बी माहिरीन की इस बात पे तहकीक है कि जब उम्मीद लगने के बाद तकरीबन 2 माह पूरे हो जाते हैं तो फिर 2 माह पूरे होने के करीब करीब अल्लाह पाक जो चाहते हैं बेटा पैदा करना है तो बेटों वाली सिफ़ात और आज़ाब पैदा कर देते हैं, और बेटी पैदा करना चाहते हैं तो अल्लाह पाक फिर वो आज़ा इंसान के अंदर पैदा कर देते हैं। उन ख़ास अयाम में अगर औरत का मिजाज खुश्क हो और औरत ने खुश्क चीज़ें इस्तेमाल की हों तो अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल और करम के साथ उस औरत को बेटा अता करते हैं। और अगर उन अयाम में, यानी उम्मीद लगने से 50 दिन के बाद से लेकर 65 दिन तक, अगर उन दिनों में औरत कोई गर्म चीज़ इस्तेमाल कर ले, आम तौर पर जो लोग वक्फ़े के टीके लगवाते हैं या हमल ज़ाया करना चाहते हैं तो वो टीके सारे तकरीबन गर्म होते हैं, या उन दिनों में ऐसी कोई भी हर्बल दवाई इस्तेमाल की जाए कि मेरा ये बच्चा ज़ाया हो जाए, तो
यकीनन अगर वो ज़ाया ना हो तो वो बेटी ही पैदा होगी। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन अपनी तरफ से नहीं कर रहा, इसकी हुक्मा पे की इस बात पे तहकीक है। अब मेरी सारी बात का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि औरत जब उम्मीद लग जाए कि मुझे अल्लाह पाक ने इस काबिल बना दिया है कि मैं 9 माह के बाद माँ बन जाऊंगी, तो उम्मीद लगने से ही वो एक काम शुरू कर दे। वो ये है कि खुश्क खुराकें इस्तेमाल करना शुरू कर दे। बहुत ठंडी खुराकें भी इस्तेमाल न करे और बहुत गर्म खुराकें भी इस्तेमाल न करे। खुश्क खुराकों में मैं आखिर में आपको चार्ट भी बताऊंगा। उस चार्ट के 3 हिस्से होंगे। सबसे पहले हिस्से में ये खुश्क खुराकें आएंगी, दूसरे हिस्से में गर्म खुराकें आएंगी और तीसरे हिस्से में ठंडी खुराकें आएंगी। तो चार्ट में साफ जो आपको नज़र आएगा, उसमें पहले नंबर का चार्ट, पहले नंबर की खुराकें आपने इस्तेमाल करना होंगी। उससे मिजाज के अंदर खुश्की आएगी और जब खुश्की आएगी तो इंशाअल्लाह बेटा पैदा होगा। मारूफ खुराकें आलू है, मटर है और उसके अलावा तुर्श चीज़ें, इमली है, आलू बखारा है और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो इस चार्ट के अंदर आपको नज़र आ रही हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस्तेमाल करनी है। नुस्खा जो मैं बताने लगा हूँ, ये नुस्खा आपने तवज्जो और ध्यान के साथ सुनना भी है और तवज्जो और ध्यान के साथ बनाना भी है। नंबर 1, पुराना गुड़। दुकान से एक मिलता है आम गुड़, ताज़ा नहीं, आप किसी भी पंसार के पास ये मिलेगा कि पुराने किस्म का गुड़ हमें चाहिए। पुराना गुड़ 30 ग्राम। तुख्मे भंग, भंग के बीज ये लेने 20 ग्राम। तुख्मे शोलंगी, पंसार वाला पहचान लेगा, 50 ग्राम। जुन बेदस्तर ये सिर्फ 5 ग्राम। कुश्ते फौलाद अच्छी कंपनी का बना हुआ हो 10 ग्राम। माएँ 10 ग्राम। माजू 20 ग्राम। ये अज्जा आप लेंगे और लेकर घर में ला के कूट के सफ़ूफ बना लें और सफ़ूफ बनाकर 1 ग्राम सुबह निहार मुँह लौंग और दारचीनी के कावे के साथ लेना है, सुबह निहार मुँह, और इसके 1-1.5 घंटे बाद नाश्ता करना है। और इसी तरह दिन के खाने के बाद से पहले आधा घंटा पौना घंटा पहले 1 ग्राम सफ़ूफ इसी तरह लौंग और दारचीनी के कावे के साथ इस्तेमाल करना है। रात को भी खाने से आधा पौना घंटा पहले लौंग दारचीनी के कावे के साथ इस सफ़ूफ को इस्तेमाल करवाया जाए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बेहतर तो ये है कि जब जिस दिन उम्मीद लग गई उसके 1 माह बाद ये शुरू करवा दिया जाए और तकरीबन 1.5 महीने तक ये नुस्खा इस्तेमाल करवाया जाए। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने अगर चाहा तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये इसरार सदरी कहूँ तो भी ठीक है। लुकमान हकीम से ये नुस्खा मनकूल है। मैंने जिन अपने बड़े असातिज़ा से सुना तो वो फरमाते हैं कि लुकमान हकीम लोगों को ये नुस्खा बताया करते थे। तो कितनी बड़ी बात हो गई। तो नुस्खे में एक चीज़ मैं बताना भूल गया था। मोर की टिक्की, आपने देखा मोर का पर, उस पर में काली किस्म की टिक्की होती है, वो लेनी है 7 अदद। वो भी काट कर उस पहले वाले नुस्खे में कूट कर शामिल करनी होंगी। तो ये इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह 1.5 महीने तक आपने इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद ये नुस्खा छोड़ देना है, फिर उसके बाद जो मर्ज़ी खाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो अल्लाह ताला आपको खूबसूरत किस्म का बेटा अता फरमाएंगे। अब इसका अक्स भी है कि बाज़ जोड़े वो ये चाहते हैं कि हमें अल्लाह पाक ने बेटे ही बेटे दे दिए,
अब हमें अल्लाह पाक बेटी दे, हमारे घर के अंदर रहमत आ जाए, नेमत अल्लाह पाक ने पहले से दी हुई है, तो वो क्या करें, वो इस काम का उलट करें। वहाँ चार्ट की खुराक नंबर एक नंबर इस्तेमाल करना था, वो चार्ट में आपको पता चलेगा। तो जिसे बेटी चाहिए कि बेटी पैदा हो, वो इस वाली खुराक को बंद कर दे। चार्ट का ये जो 2 नंबर हिस्सा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, गर्म चीज़ें इस्तेमाल की जाएं। और साथ ये नुस्खा मैं बताने लगा हूँ, ये हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का मारूफ नुस्खा है मलयन 4 के नाम से। और कुछ भी ना दिया जाए, अगर ये इस्तेमाल करवा दिया जाए, इसके अज्जा नोट कर लें। नमक खुर्दनी, खाने वाला नमक, ये ले लें 2 तोला। अजवाइन देसी, अजवाइन की 2 किस्में, एक अजवाइन खुरासानी होती है और दूसरी अजवाइन देसी होती है। तो यहाँ आपने लेनी है अजवाइन देसी, ये 3 तोला। और गंधक आंवला सार, ये भी 3 तोला। इन तीनों चीज़ों को सफूफ बनाकर सुबह दोपहर और शाम, लौंग दालचीनी के सुबह दोपहर और शाम आम जो है ना सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। और ये भी इस्तेमाल कब करना है, वही 1.5 माह है। 1 महीना उम्मीद लगने के बाद इंतज़ार, 1 महीने के बाद शुरू कर देना है, और फिर पूरा 1.5 महीने तक ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। अल्लाह के फजल करम के साथ हो, अल्लाह ताला आपको अपनी चाहत के मुताबिक, साथ साथ अल्लाह से मांगते भी रहें, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। लेकिन जो बताया है वो भी हुक्मा की तहकीक है, अपने बड़ों की तहकीक आप तक मैंने पहुँचा दी है, ताकि कोई घर जो है ना वो औलाद से मारूम न हो जाए। तो ग़िज़ाई चार्ट वो आपको चार्ट पे आखिर में, वीडियो के आखिर में आपको बताया जा रहा है, वो आप जो है फोटोस्टेट करवा लें, नोट कर लें, लिख लें, और किचन में आपने 1.5 महीने तक अगर आप परहेज़ की, अल्लाह ताला आपको अपनी नेमतों से माला माल करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।